एक बार आप मेरे साथ आइए और ज़रा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपसे उन पर जवाब भी ले लेंगे। इस तरफ आइए, आप यहीं रहिएगा। तो मुस्लिम समुदाय की जो आपत्तियां हैं उसमें यूसीसी में संभावना है बहुविवाह पर रोक, और परंपरा यह है कि इस्लाम में बहुविवाह की इजाजत है। ठीक है, ये इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। दूसरा, बच्चा गोद लेने के लिए समान नियम यूसीसी में होंगे, जबकि परंपरा है बच्चा गोद लेने का रिवाज नहीं है। सहमत हैं आप इससे? ये है। तीसरा, बेटे बेटी को बराबर का हक, विरासत बेटे के पास रहेगी। मुस्लिम समुदाय में यह अभी तक की परंपरा है। सहमत हैं आप इस बात को लेकर के? जी 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 जी, आगे देखते हैं। नहीं, पता चल जाएगा आपको। यूसीसी में संभावना एक ही परिवार में शादी नहीं, परंपरा है करीबी रिश्तेदारों में शादी मंजूर। सही लिखा है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आइए, अब मुझे एक एक करके आप बताते चलिए। सबसे पहले बेटे और बेटी के अधिकार को लेकर के हम बात कर लेते हैं। रिजवी साहब, अगर दोनों को बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि अभी इस पर गौर किया जा रहा है, इस पर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पर बैठ करके बात कर रही हैं कि इसमें क्या हम रास्ता निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा आइली और जो हमारा शरई मसला है, ठीक है, उस पर हम ये 1 to 1 बात नहीं कर सकते। कोई फ़ैसला नहीं शरीयत के ख़िलाफ़ जा कर के कर सकते। तो इसलिए उस पर क्या रास्ता हो सकता है उस पर गौर किया जा रहा है, और इंशाल्लाह उस पर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्दी रास्ता जो है। और अगर ड्राफ्ट में ये बात कही गई कि बेटे और बेटी को बराबर का हक मिलना चाहिए, नहीं, बराबर तो का कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, देखिए ऐसा है, बराबर का हक किस लेवल पे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ औरतों को बराबर का हक है, ऐसा नहीं है। बेटी है वो जब शादी हो जाती है, ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल से हिस्सा नहीं देते, लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी जिस शौहर से होती है उसका भी वो हिस्सेदार हो जाती है। खुदा न खास्ता शौहर का अगर इंतकाल हो गया और उसकी दूसरी शादी होती फिर, तो जो पहला शौहर जिसका इंतकाल हुआ है उसमें भी वो हिस्सेदार होती है, और इसके बाद जब वो दूसरे शौहर से, तो वहाँ फिर वो हिस्सेदार बनती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सिर्फ ये डायरेक्ट कि बराबर का हिस्सेदार नहीं मानते, ये कहना बिल्कुल से तमाम चीज़ों को सामने रखे बगैर ये गलत है, हिस्सा है। लेकिन आप उसको जब पूरे आप जो माशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में जो रख रखाव है, बहन की कितनी इज्जत होती है, बेटी की वो रुखसत होती है, तो क्या पूरा आप देख लीजिए। जब वो चीज़ को समझ लेंगे तब आपको। लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी जाए 18 या 21 साल, तो क्या आपको दिक्कत होगी? कोई टकराव? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बेदारी का मसला है, एजुकेशन का मसला है, और इसमें एजुकेट जब लोग होते हैं। मेरी शादी जो है 30 साल की एज में हुई है। हाँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ। 30 साल की एज में मेरी शादी हुई। जब मैंने PhD अपनी कंप्लीट की तब मैंने शादी की, और मेरी वाइफ भी PhD हैं, उन्होंने भी जब PhD कंप्लीट की तब शादी की। तो इसलिए सर, मैं आपसे जब नहीं, मैं एक चीज़, आप रुक जाइए ज़रा से, बहुत उतावले हो रहे हैं, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखिए कोई ऐसा मसला नहीं है। ये चूँकि दलितों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, तो क्या अच्छा है कि सबसे पहले सरकार जो है हमारी हालत को बेहतर कर दे, हमें बढ़िया एजुकेट कर दे, उसके बाद चीज़ों को अप्लाई करे। इंशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। पहले हेमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार आप बता दीजिए। जी हाँ, यहाँ जैसा बार बार बात हो रहा है कि शौहर अगर अच्छा स्टैंडर्ड में है, शौहर अगर उसको परवरिश अच्छी तरह से कर सकता है, तो बेटियों का अधिकार के बारे जैसा बोल रहे हैं कि बेटियों का अधिकार वहाँ नहीं मिलना चाहिए। परंतु अगर शौहर गरीब है, लाचार है, मजबूर है, तो एक बेटी कहाँ जाएगी? तो मेरा ये मानना है बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार मिलना ही चाहिए। जैसा 2 आँख है उसी तरह बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। देखिए ये एक मिनट, ये मैडम आपने जो बात कही, ये बिल्कुल आप एक सामने वाली कंडीशनल आपने बात कही। इस्लाम में अभी आप ही ने कहा कि आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं मुस्लिम इस्लाम समाज है
बेटी को बाप के घर से और ससुर के घर से बराबर का हिस्सा मिलता है। हाँ, बराबर का मिलता है। वही ससुर वही है, मैंने चाहे कहा चाहे मैंने और उसके आगे जा हमारे करके पंजाबी बताया में इन्हें। चाहे ससुर है चाहे पेका है, जी, जी। उसको बराबर जायदाद और बाप के मरने के बाद मिलेगी, कोई फर्क नहीं है। वही मैंने कहा, और ये भी कहा कि अगर शौहर एक मर और जाता हमारे है खुदा न आदिवासी खास्ता, समाज में हम और देखते उसकी हैं बेटियों का दूसरी अधिकार शादी मिलता होती ही है तो नहीं। जो मर जाता है उसको भी हक बाप उसको के घर मिलता से मिलता है, है, और पिता जो के घर नई से शादी मिलता है, होती है ससुराल वहां में भी मिलता उसको है। हक मिलता है। तो वो अपना तो ऐसा अधिकार नहीं कहाँ है, मांगे? ये आप तो हिंदू मैंने धर्म की वही बात चीज कर रहे क्लियर। देखिए ऐसा है जी, जी सरना जी बताइए। बात चल रही है यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल की। यहाँ तो आप मुसलमानों का बिल लेके बैठ गए हैं जी, उनमें क्या है क्या नहीं है हमें बताया जाए ना जी। एक मिनट सर, एक एक करके आ रहा हूं। मेरी बात पूरी आपके करने पास दीजिए। भी आ रहा था, सरना जी आ रहा था आप आपके पास। भाई आपके पास, हाँ। सिखों के अपने रीति रिवाज हैं। अब यहाँ आपने लिखा कि वो जो हिंदू है अपने नज़दीकी रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकता। जो पंजाबी हिंदू हैं या हम हैं अपने बाप के नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मासी की लड़के से शादी करते हैं, चाहे सिख हैं चाहे हिंदू है। बाप की दादे की औलाद से नहीं कर सकते, बाप उनके बुआ से कर सकते हैं, मासी से कर सकते हैं। ये कहाँ के कानून, सरना साहब कहाँ के कानून आप? एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। ऐसा हिंदू में नहीं है। 89 साल के हो गया हूं। सरना जी मेरे बहुत पास सारी 1000 सबूत है इस गलत बात नहीं के। है। सरना जी बैठिए एक खून तुम्हारे का पास नहीं है, सरना नहीं जी पहले है। बैठिए। जाति में भी नहीं करते। पहले बताया। अलग जाति का अलग जाति का बात नहीं कर रहा हूं, अलग जाति का पंजाबियों नहीं की बात कर रहा हूं। करते, अलग जाति में भी नहीं करते। हिंदुओं में ऐसा नहीं है, अलग अलग जाति में जो बातें इन्होंने कही दूसरी बात है, गलत क्या हिंदू धर्म में ऐसी बातें हैं जो ये बता रहे हैं? देखिए मेरी बात सुन नहीं अभी रुक जाइए, सरना जी आपने बोल दिया, अब आप सुन लीजिए बाकी लोगों को। हाँ सुनो, आप ना माने उसमें क्या है? आइए। समाज कह रहा ये हमारे खून के रिश्ते में नहीं होता, सही नहीं होता। और जो है एक जाति दूसरी जाति में नहीं होती। महाराज जी आपका जवाब जानना चाहते हैं जो इन्होंने कहा उसको। हाँ देखिए, आपका है कि सबका कानून एक, विशेष रूप से यहाँ पर जो है आपने बहस का सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। भारत के संविधान में सब लोग इसको एग्री कर रहे हैं, कहीं कहीं घुमा फिरा के सब लोग इसके लिए हाँ कह रहे हैं, मतलब ऊपर से मन से मना कर रहे हैं भी। जो जहाँ पर जो है जब कोई पॉइंट बोलते हैं तो ये लोग सभी इस बात पर सहमत है कि एक कानून होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे वकील साहब जैन साहब ने कहा कि जो है अपराधी को जो है सजा देने के लिए एक ही कानून है, तो ऐसे ही हमारा भारत के अंदर में जो है बहुत से धर्मों को लेकर क्या होता है कि बहुत से जगहों पर जो है बहुत अत्याचार होता है भी, बहुत से संप्रदायों को लेकर बहुत से रीति रिवाज है हमारे, बहुत से जैसे हमारी बहन जो आदिवासी बैठी उनमें अलग अलग रीति रिवाज है, तो ये लेके बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है। वो सब सारा कन्फ्यूजन कम करने के लिए विशेष रूप से मैं आपकी बात पे बोला नहीं, कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, विशेष कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो एक कानून बना रहे जा रहे हैं कि आपके सबका कानून एक होना चाहिए, कि सबका कानून एक। जब भारत का संविधान एक है और वो जो है धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म को पक्ष लेके वो जो है वो निर्णय नहीं करता है, तो उस दृष्टि से जो है तो सब जो है ये जो है कानून जो आ रहा है ये आप मान लीजिए कि ये आना ही चाहिए, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं जो सरना साहब ने बोला अभी हिंदू धर्म को लेकर, हमारे में तो जो कई बातें हैं आप उससे एक सहमत गोत्र से दूसरे गोत्र में जो है शादी की जाती है, गोत्रों में शादी की जाती है, एक वो तो सवाल नहीं है कि चाचा मौसी ये तो है कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ शादी होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे अंदर तो क्या है गोत्रों के अंदर होता है कि भाई इसका गोत्र कौन सा है, ये कौन सा ऋषि है, क्या है, उस परंपराओं का बहुत ज्यादा जो है ये दूसरे खून को मिलाते नहीं है, वो हमेशा से उसकी विरासत। ये आपका मसला नहीं होती उनके लेकिन एक पक्ष है दक्षिण भारत में, एक मिनट रुक जाइए मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में कई हिंदू परिवार हैं जो कि एक ही परिवार में शादी करते हैं, दक्षिण भारत में है ऐसी स्थिति। मामा की नहीं, वो आपकी बात मानता हूँ, कहीं पर जो है बहुत सी जगह जो है आदिवासी जातियां और जो दूसरी जातियां को लेकर जो है कुछ जो है आपस में होता है, परंतु ये पूरा संपूर्ण भारत के अंदर में वैदिक सनातन धर्म में एक गोत्र में दूसरे गोत्र में शादी नहीं करते हैं लोग। दक्षिण का ब्राह्मण अपने बहन की बेटी से शादी करता है।